92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और आज के कार्यक्रम में हम साधु के चरित्र की बात करने जा रहे हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। साधु भूखा भाव का धन का खाना ही, साधु भूखा भाव का धन का खाना ही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। जो साधु होता है वो प्रेम का और सद्भावना का भूखा होता है। उसे लोगों से प्रेम चाहिए और उसके पास देने के लिए भी आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, ज्ञान है, तपस्या है, त्याग है। और जब उसे किसी से कुछ लेना है तो बस प्रेम और सद्भावना ही लेनी है। यदि कोई साधु धन के लालच में आपके पास आता है तो वो साधु नहीं हो सकता। साधु तो वही होगा जो आपसे प्रेम आनंद लेने के लिए आया होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं एक मंदिर की कथा। उस मंदिर की बातें करेंगे और जानेंगे कि वो मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। ये वहां के बाहु फोर्ट मंदिर में है। वहां पर पहाड़ी पर एक बहुत सुंदर बाग है जिसको बागे बहू कहते हैं। गॉडेस महाकाली की यहाँ पूजा होती है। वैष्णो देवी के मंदिर के बाद दूसरे नंबर पे इस मंदिर को महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकाली की मूर्ति काले स्टोन में है। यहाँ पर पहले पशुओं की बलि दी जाती थी लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जब बाहु मेला होता है नवरात्रि के समय पर तो छोटी लड़कियों की वहाँ पूजा की जाती है। कहानी कुछ ऐसी है कि 1822 में 1822 में महाराजा गुलाब सिंह ने इस मंदिर को बनाया था। 300 साल पहले एक नागरिक को स्वप्न में आया कि पहाड़ी पर एक शिला मिलेगी, जाओ उसको ढूंढो। माता का स्वप्न आया था तो वो नागरिक गया, पहाड़ी पर ढूंढा और उसको वो शिला मिली और उसी शिला से वहीं स्थान पर ये मंदिर बनाया गया। तो कभी भी आप जाएं तो काली माता मंदिर के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए उस आशीर्वाद के जो माता आपको निरंतर देंगी। और वहां से पहाड़ी से पूरे जम्मू का आप दर्शन भी कर सकती हैं। बहुत सुंदर नजर आएगा वहां। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूं एक भजन। गुरु के चरण चित धरिए, गुरु के चरण चित धरिए, गुरु के चरण चित धरिए, मितवा गुरु के चरण चित धरिए, गुरु के चरण चित धरिए, मितवा गुरु के चरण चित धरिए। ना करिए दुर्जन की संगत, गुरु के चरण चित धरिए, मितवा गुरु के चरण चित धरिए। गुरु का नाम अविनाशी पद है, गुरु का नाम अविनाशी पद है, काटत रोग अमर हुई जई हैं, काटत रोग अमर हुई जई हैं, नाथ सदा सुमिरन करिए, गुरु के चरण चित धरिए। सारे मा पा दा रे रे दाम रे सा, गुरु के चरण चित धरिए, मितवा गुरु के चरण चित, गुरु के चरण चित, गुरु के चरण
चित धरिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे एक बहुत अच्छे मेहमान को जिनका संगीत आप सुनेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक ऐसे गायक जो लिखते भी हैं और गाते भी हैं और इसकी धुन भी स्वयं बना लेते हैं। जी हाँ, ये प्रतिभाएं बहुत कम लोगों में होती हैं। तो मिलिए आज के हमारे अतिथि कलाकार श्री वाई.के. विज। विज जी नमस्कार। नमस्कार। तो विज जी, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वाई.के. क्या है? वाई.के. वाई.के. से यतेंद्र कुमार बनता है। तो यतेंद्र कुमार विज, कहने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे आपसे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा नाम है आपका। तो आप ये बताएं कि ये संगीत में इतनी जो विधाएं हैं, लेखन भी है, म्यूजिक कंपोजिशन भी है, ये सारा कुछ आप में कैसे आ गया? ये रियाज करते करते आदमी खुद ही भजन को जब लिखने बैठता है तो प्रभु की कृपा से उसको पूरा कर ही लेता है, और जब आदमी लिख रहा होता है तभी एक धुन उसके दिमाग में आ जाती है। तो आपने कभी किसी से विधिवत संगीत सीखा भी? हाँ, ये पंडित विनोद शर्मा यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, उनसे सीखा है मैंने थोड़ा। बहुत खुशी की बात है। तो आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुना रहे हैं? एक भजन है जो मैंने ही लिखा है। जी, शुरू करें? हाँ शुरू करें, सुनाए हमें। सारी दुनिया दुखी पड़ी है, प्रभु द्वारे भीड़ खड़ी है। सारी दुनिया दुखी पड़ी है, प्रभु द्वारे भीड़ खड़ी है। ओ कृष्ण तुम आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। वाह। कृष्ण तुम आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। बहुत अच्छा। गीता का पाठ पढ़ाओ, जीना हमको सिखलाओ। गीता का पाठ पढ़ाओ, जीना हमको सिखलाओ। ओ कृष्ण तुम आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया। प्रभु जी साग विदुर घर खाया। कंस ने प्रभु संग कटुता कीनी, रुक्मणी के मन भाया। कान्हा रुक्मणी के मन भाया। भक्त सुदामा को गले लगाकर, ओ भक्त सुदामा को गले लगाकर दुख भंजन कहलाए। ओ कृष्ण तुम आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। कृष्ण तुम आ जाओ, कन्हैया आ जाओ। वाह वाह यतेंद्र कुमार विज जी, आपके गायन ने बहुत आनंद दिया। जितना अच्छा आप लिखते हैं उतना ही संगीत भी देते हैं और उतना ही अच्छा गा भी लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने यतेंद्र कुमार विज जी का गाना सुना। इनके गायन के साथ आज का शहर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मिलता हूँ 92.7 बिग एफएम पर। मैं अनूप जलोटा आपसे इजाजत मांगता हूँ। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7